हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सोनिया राज चैनल में। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं करती हैं, क्यों नहीं रुकती हैं। देखिए, हम कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमारे घर में नहीं रुकती हैं। जो गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए, देखिए, मैं आज आपको 5 बातें बताऊँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोग नोट भी कर लीजिए डायरी में। देखिए, यही कुछ गलतियाँ होती हैं ना जिसकी वजह से हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। पूरा देखिएगा, देखिए स्किप करके मत देखिएगा, वरना आप कुछ बातों की जानकारी ले पाएँगे, कुछ बातों की जानकारी नहीं ले पाएँगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा मेरी बहनें, चाहे भाई, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें अपने किचन, रसोई घर को एकदम साफ-सुथरा रखना चाहिए। स्लैब को, डब्बों को, गैस को अच्छे से साफ-सुथरा करके रखना चाहिए। देखिए, कई घरों में मैंने देखा है कि कई लोग आलस की वजह से ना पूरी किचन को गंदा करके रखते हैं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। किचन के स्लैब को, गैस को, डब्बे-डुब्बिया, बर्तनों को ज़्यादा देर तक जूठा नहीं रखना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। देखिए, अन्नपूर्णा माता माना जाता है, किचन को अन्नपूर्णा का निवास माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का। तो देखिए, किचन को हमें साफ-सुथरा रखना चाहिए। खाना आप रसोई में ही बनाते हैं, वही आप ग्रहण करते हैं, आपका किचन में गंदगी फैली हुई है, तो दरिद्रता ही तो फैला है आपके किचन में। इतना दरिद्रता आप रखेंगे, किचन में साफ-सुथरा नहीं रखेंगे, तो दरिद्रता आप वैसे ही खाएँगे। तो इसलिए किचन के देखिए, आप लोग कभी भी अच्छे से पूजा रूम को साफ रखिए। पूजा रूम में रोज़ आप धूप बत्ती, पूजा जोत कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए। कई घरों में मैंने देखा एक टाइम पूजा करते, एक टाइम नहीं करते, या एक दिन करते हैं, 4-5 दिन पूजा करते ही नहीं। कहते हम पूजा नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, मन नहीं है। देखिए, पूजा करने में कभी आप मन मत करिए। मन आप हमेशा अच्छा रखिए, पूजा करिए। पूजा हमें डेली करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। और तुलसी माता को धूप बत्ती दिखानी चाहिए, जोत जलाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। अच्छे से आप रोज़ नियम से तुलसी जी की पूजा कीजिए। आप तुलसी जी को रोज़ सिंदूर लगा सकती हैं, तुलसी माता को सिंदूर लगा के आप उसी उँगली से खुद को भी सिंदूर लगा सकती हैं। अगर देखिए, आप 2 दिन सिंदूर ना लगाएँ, जल ना डालें तो बहुत अच्छा होता है। मंगलवार और रविवार के दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है उस दिन कृष्ण भगवान खुद जल अर्पण करते हैं, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इन बातों का ख़ास ख़्याल रखिए। अगर आपका पीरियड आया है, मासिक धर्म में आप हैं, तो आप उस दिन पूजा नहीं कर रही हैं, जो भी 4-5 दिन, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी दिन आप सही हैं, तो पूजा कीजिए ना। फिर आप क्यों नहीं करते? ये गलत है। तो हमें पूजा नियम से रोज़ कर लेना चाहिए। और तीसरी बात, हमें रसोई घर में बिना स्नान किए कभी नहीं जाना चाहिए। आप देखिए, स्नान नहीं कर सकते, आपके घर में छोटा बेबी है, या अभी ठंड का भी मौसम आता है तो सर्दी जुकाम लगा रहता है सबको। तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप लोग कम से कम वस्त्र तो बदल लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। बासी कपड़े पहन के आप रसोई घर में कभी मत जाइए, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। वस्त्र बदल के फिर आप रसोई घर में जाइए, हाथ मुंह धोने के बाद। बाद में आप नहा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वस्त्र बदल के ही किचन में जाइए। देखिए, मैं बंगाल में ये चीज़ देखी हूँ, कभी भी हमें कभी भी सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। घर की जितनी औरतें, उन्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है घर की औरतों को। तो आप लोग सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, या फिर छुट्टी का दिन है, संडे है, या किसी दिन भी आपकी छुट्टी हो, वीकली हो, तो उस दिन आप जल्दी ही उठिए। अगर कोई थकान आपको हो गई है, तबीयत खराब है, किसी वजह से आप नहीं उठ पाई, तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर ऐसा मत कीजिए। आप लोग रेगुलर सुबह जल्दी उठिए मेरी बहनें। और देखिए, जो भी मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, वो देर तक थोड़ी देर सो जाते हैं छुट्टी के दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरतों को उठ जाना चाहिए सूर्योदय से पहले, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। सूर्योदय होते होते आप लोग पूजा कर लीजिए, घर की औरतें, तो और अच्छा माना जाता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए मेरी बहनें। आप लोग पूजा कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं,
हम परेशान रहते हैं, बहुत कष्ट रहता है। तो देखिए, मैं मानती हूँ ये बात होता है, लेकिन आप लोग कभी भी घबराइए मत, धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगी, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा कहा भी जाता है। तो धैर्य रखिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि कौन घबरा जाता है, कौन क्या करता है। देखिए, कभी भी हमें दुःख हँसते-हँसते बिताना चाहिए। खुशी में तो इंसान हँसते ही रहता है, लेकिन दुःख को कभी भुलाना नहीं चाहिए और खुशी-खुशी बिता दो हँसते-हँसते दुःख, तो दुःख पता भी नहीं चलता है। भगवान भी सोचते हैं, कहते हैं कि देखो ये कितने अच्छे हैं कि मैंने इनको इतना कष्ट दिया, फिर भी ये खुशी से ही दुःख भी ख़त्म कर लिए। इनको पता ही नहीं चला कि कब इनके आगे सुख आया, दुःख आया। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग घबराइए मत, धैर्य रखिए। इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखिए मेरी बहनें। और देखिए, अपने घर में किसी से भी बड़ों से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, इससे भी देखिए आप लोग अपने बड़े-छोटे सबसे प्यार से बात कीजिए, किसी पे गुस्सा मत कीजिए सुबह-सुबह, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह हो या दोपहर हो, घर के बड़े या छोटे आप लोग प्यार से बात करेंगे ना, तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी रहेंगी। जहाँ खुशियाँ होती हैं, वहीं माँ लक्ष्मी होती हैं। जहाँ दरिद्रता, लड़ाई-झगड़ा हमेशा रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं। और देखिए, आप लोग नुकीली चीज़ें कहीं भी छुपा के ही रखिए। सुबह-सुबह में नुकीली चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। माना जाता है कि सुबह-सुबह नुकीली चीज़ें देखने से लड़ाई-झगड़ा होता है, या अच्छा नहीं माना जाता, उस दिन दिन भी खराब बीतता है हमारा। इसलिए आप लोग नुकीली चीज़ें कहीं छुपा के रखें। या जिनके घर में बच्चे हैं, तो वो भी कई बार हाथ लगाते रहते हैं, इधर-उधर खेलते हैं, तो कहीं उनका हाथ ना कट जाए, इस वज़ह से आप लोग ध्यान रखिए, छुपा के रखिए। ब्लेड, चाकू, हँसुआ, ये सब चीज़ें आप लोग छुपा के रखिए। कभी भी सुबह-सुबह मत देखिए, और जानवरों की भी फ़ोटो हमें सुबह-सुबह नहीं देखनी चाहिए। इसलिए आप लोग अपने घर में फ़ोटो ल रखती भी हैं जानवरों का, तो सुबह-सुबह मत देखिए। उस तरफ आप जाइए ही मत, थोड़ी देर बाद जाइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी एक्स्ट्रा खाना बना के नहीं फेंकना चाहिए। और देखिए, खाना बच भी जाता है तो आप जितना खा रही हैं उतना ही लीजिए अपने थाली में, ज़्यादा मत लीजिए। और जो बच गया आप गाय-वाय को दे दीजिए, वो खा लेंगी। लेकिन ऐसे डस्टबिन में मत फेंकिए, नाली में एक भी दाना मत जाने दीजिए अन्न का। अपमान मत कीजिए अन्न का, आज आपके पास है, कल क्या पता आपके पास ना हो, माँ लक्ष्मी इससे भी नाराज़ होती हैं। तो आप लोग अन्न का अपमान मत कीजिए, जितना आप खाते हैं उतना ही बनाइए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है बहुत सा खाना वेस्ट होता है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।